हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मूवी रिव्यू करने वाले हैं इन दी टॉल ग्रास। इसे डायरेक्ट किया है स्टीफन किंग ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैल और बेकी को, जो कि सैन डिएगो जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के भाई और बहन हैं। इसी दौरान बेकी बोलती है कि पहले तो वो इस बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो इस बच्चे को तैयार है और इसे वो पालेगी। इसी दौरान कैल कार को दाहिने तरफ पार करता है और बेकी को कुछ घास की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए और बेकी और कैल दोनों साथ में अंदर में जाते हैं। इसी दौरान ये लोग भी अंदर में खो जाते हैं और कैल को लगने लगता है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है और यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से चीज़ें भी हो रही है जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद कैल और बेकी डिसाइड करते हैं कि हमें शांत दिमाग से खुद को ढूंढना चाहिए और एक जगह खड़े होकर हमें जंप लगाकर एक दूसरे को देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे हैं। बेकी और कैल जंप लगाते हैं और पहली बार देखते हैं ये काफ़ी पास है, दूसरी बार देखते हैं तो ये काफ़ी दूर होते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था। और दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे को नहीं मिलते। फिर कैल की नज़र एक बड़े हुए कुत्ते पे पड़ती है जिसे मक्खियों ने चारों तरफ से घेर लिया था और उसका नाम फ्रेडी था। इसे देखकर लग रहा था ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे मरा हुआ है। और तभी शाम के टाइम बेकी को एक आदमी मिलता है। वो खुद को रॉस बताता है और कहता है कि वो भी यहाँ घूम चुका है और अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ पे ढूंढ रहा है और हमें साथ मिलकर उन्हें ढूंढना चाहिए और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी हेल्प होगी। पर रात के टाइम कैल को टोबिन मिलता है जो कि वहाँ काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था और पूछे जाने पे कहता है कि मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम से यहाँ फंसा हूँ। और तभी वो बेकी का नाम लेता है जिसे कैल सुनकर काफ़ी ताज्जुब होता है और कहता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। वो कहता है कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो उन घासों के बारे में सब कुछ जानती है और मैं बेकी से मिलवा सकता हूँ। और तभी वो कैल को उस पत्थर के पास ले जाता है और कहता है कि तुम भी इसे छुओ। और उस पत्थर से कुछ विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ ट्राइबल विस्पर करते हैं वैसे। और कैल ऑलमोस्ट उस पत्थर को छूने ही वाला होता है तभी उसे दूसरे डायरेक्शन से बेकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कैल को पुकार रही। घर में आते हैं जहाँ ट्रेविस, जो कि बेकी का बॉयफ्रेंड है, वो बेकी और कैल को ढूंढने उसी चर्च के पास रुकता है और पाता है कि उनकी गाड़ी लगी हुई है और इससे काफ़ी सारे धूल भी पड़े हुए हैं। ट्रेविस इसी दौरान उस चर्च में भी इंटर करता है और जो उसे खाली मिलता है। और जब वो बाहर रोड पे पहुंचता है तो उसकी किताब मिलती है बेकी की, जिसे देख वो समझता है कि ट्रेविस और कैल शायद इन घास के अंदर ही गए होंगे। वो भी इस घास के अंदर एंटर करता है और कुछ दूर जाने के बाद ये उन घासों को मोड़ देता है ताकि उसे लौटते टाइम दिक्कत ना हो। और ये पाता है कि ये सूर्य का डायरेक्शन अभी अलग था, जब वो एंटर किया था स्टार्ट में तब अलग था, जो कि काफ़ी उसे स्ट्रेंज लगता है। और एक सीन ऐसा भी है जहाँ घास खुद को अनफोल्ड कर रहे हैं, जो कि ट्रेविस ने उसे फोल्ड किया था। उसी रात ट्रेविस जब थोड़ा आराम कर रहा होता है तो उसके सामने टोबिन आता है और वो अजीब अजीब सी बातें एज यूजुअल करना शुरू करता है और कहता है कि बेकी मर चुकी है और उसकी लाश पड़ी हुई है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। और ये देख ट्रेविस काफ़ी रोने लगता है और कुछ ही क्षणों बाद टोबिन भी वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस उठता है तो यहाँ देखता है कि दिन हो चुकी है और वो मदद के लिए आवाज़ लगाता है। बाहर टोबिन करा इस आवाज़ को सुनता हुआ अपनी माँ से कहता है कि अंदर घास में से कोई आवाज़ लगा रहा और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। जिसे देख वो अपने डॉग फ्रेडी के साथ घास के अंदर जाता है, जिसके पीछे पीछे उसके फादर और मदर भी अंदर जाते हैं। ये देखकर यही लगता है कि यहाँ
रॉस और उसकी बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रॉस उनको ढूंढते ढूंढते काफ़ी थक जाता है और ये रात होते ही एक जगह पे पहुंचता है जहां इसे ये बड़ा सा पत्थर दिखता है और वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सीन मूर्ति है फिर ट्रेविस की तरफ जो टोबिन को आवाज़ लगाता है और कहता है कि कुत्ता उसे मर गया है। इस पर ट्रेविस कहता है कि तुम उसी पास रुको, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और ये चारों फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रेविस कहता है कि तुम 2 महीने से गायब हो और मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हें यहाँ पहुँच गया हूँ। टोबिन ट्रेविस के कंधे पे बैठ जाता है ताकि वो डायरेक्शन देखे और उन्हें बाहर निकलने में आसानी हो। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो बैकी को उसके फ़ोन पे आवाज़ आती है जो उसके ही आवाज़ में हेल्प हेल्प कहते रहती है। इधर बैकी बेहोश हो जाती है और उसके पेट के अंदर कुछ अजीब से विजुअल्स आते हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि घास उसके बच्चे को लपेट रहे हैं और कुछ घास वाले इंसानों को भी दिखाया गया है जो उसके सपने में आ रहे हैं। फिर उधर रॉस आता है और ये बैकी को दोबारा होश में लाता है। इसी दौरान रॉस की मुलाकात अपने बेटे टोबिन से होती है जिसे देख वो काफ़ी खुश होता है और रॉस कहता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ निकलना होगा। बैकी को अजीब सा फील होता है और वो कहती है कि शायद हमें यहाँ देख रहा है, कोई तो है। उसी रात रॉस अपने बाकी साथियों को अपने साथ ले आता है और कहता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है और ये इन सभी को उस पत्थर के पास ले आता है और कहता है कि इसे देखो ये कितना पुराना है, ये यूएसए के बिल्कुल बीचों बीच है, ये ग्लेशियर से भी पुराना है और इसके ऊपर जो कार्विंग्स है वो तुम्हें तुम्हारे सारे गलती माफ़ कर देगा। इसे छूने के लिए कहता है। तभी उसकी बीवी आती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पे भरोसा मत करो, इसने उसे मार दिया है। वो कहता है किसे? तो वो कहती है तुम जानकर अनजान मत बनो और कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे वो ट्रेविस को ऑलमोस्ट कहता है कि इसे टच करो, जिसके लिए वो मना करता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो अपनी बीवी को पकड़कर उसको मार देता है वहीं पे, जिसे देख बाकी चारों लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से निकलकर एक घर में भागते हैं जहाँ वो जाकर छुप जाते हैं और मेन गेट ये सब जो है उसे अच्छे तरीके से लॉक करके ये छत पे जाते हैं। छत पे पहुंचकर देखते हैं कि फ्रेडी कुत्ता वहाँ पे एक घास के पीछे छुपा था। फिर अचानक ही वो दूसरे पल रोड पे नजर आता है और ये देखकर वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई जरूर होल है जिसके थ्रू वो गया है। इसी दौरान ट्रेविस की पाँव फिसल जाती है और कैल उसका हाथ छोड़ देता है, इसके कारण कैल नीचे गिर जाता है और इस सीन को टोबिन पीछे से देखता रहता है, जिसे कैल कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझसे करवाया गया। और वहाँ फिर रॉस आ जाता है इनका पीछा करते करते छत पे और ये तीनों फिर दोबारा घास की तरफ ही भागते हैं। उसी दौरान बैकी कैल से पूछती है कि ट्रेविस कहाँ है। कैल कहता है कि ट्रेविस आ जाएगा और उसे शक होता है कि शायद कैल ने ट्रेविस को मार दिया है, जिससे वो गुस्सा होकर घास की तरफ दोबारा भागती है। कैल बैकी का पीछा करते करते घास में पहुंचता है तो रॉस उसे दोबारा घास में पकड़ लेता है और यहाँ रॉस के पहले लाश देखते हैं, जिससे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और इसका मतलब ये है कि रॉस ने कैल को कई एक बार मारा है। और इधर ट्रेविस और बैकी एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं और कुछ बच्चे के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। फिर वहाँ रॉस दोबारा आ जाता है और बैकी को पकड़ लेता है। उसके दौरान उसे घास वाले इंसानों से मुलाकात होती है जो कि बैकी को अपने ऊपर उठा लेते हैं और कुछ अजीब से चैंटिंग होते हैं पूरे जंगल में और अजीब सा म्यूज़िक भी वहाँ बजता होता है। उसी दौरान बैकी को कॉल आती है और वो कहती है कैल को बचा लेना और वो खतरे में है तो यहाँ उसे आने मत देना। उसी दौरान पत्थर के पास ज़मीन फट जाती है और अंदर काफ़ी सारे इंसानों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं जो वहाँ फंसे हुए थे। इधर बैकी को होश आता है तो वो पाती है कैल उसके पास ही और उसे पानी पीने के लिए देता है। वो
उसे बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि ये काफ़ी सुंदर है। कैल जब बेकी से पूछता है कि उसे जो खा रही थी वो कैसा लगा, तो वो कहती है और देखती है कि शायद वो अपना बच्चा ही खा रही थी। तभी वहाँ रॉस आ जाता है जो कि कैल के फॉर्म में था और वो बेकी को मार देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेविस और टोबिन वहाँ पहुँचते हैं और बेकी बेहोशी की हालत में होती है और वो अपना बच्चा खो चुकी होती है। इस पे टोबिन रोते हुए कहता है ट्रेविस से कि उसने कैल को भी मार दिया है और उसके फादर ही ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ टाइम बाद बेकी की भी डेथ हो जाती है। टोबिन कहता है कि ऐसा चलता रहा तो हम भी नहीं बचेंगे और ये रुकने वाला नहीं है। तभी ट्रेविस कहता है कि हमें इसे रोकना होगा और वहीं कुछ टाइम बाद वहाँ रॉस दोबारा आ जाता है और ट्रेविस से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा, तुम्हें भी मेरे साथ यहीं पे रहना होगा। और फिर उन दोनों के बीच काफ़ी मारपीट होती है, जिसके एंड में ट्रेविस जो है वो रॉस को मार देता है और वो एज ए लास्ट डिसीज़न उस पत्थर पे अपना हाथ करता है और आगे बढ़ाकर उसे टच करता है, जिसके छूने से उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं और उसे भी सब कुछ जंगल के बारे में और ग्रास के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो बेकी के पास से 2 लॉकेट लेता है और वो टोबिन को देकर कहता है कि बेकी को यहाँ आने से रोको और ये हमें ये चेन को रोकना होगा, यही एक तरीका है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम बाहर जाओ और उनको रोको। फिर टोबिन वहाँ पहुँचता है और देखता है एक रूम में बंद है। ये चर्च था और चर्च ये क्या था मैं एंड में बताऊँगा एक्सप्लेनेशन में। और ये गेट खोलकर मेन गेट पे पहुँचता है। उसकी नज़र उसी कार पे पहुँचती है जिसमें बेकी और कैल फिल्म के स्टार्टिंग में आते हैं और उन्हें जाने से रोकता है। वो उन्हें लॉकेट दिखाता है और कहता है कि प्लीज़ अंदर मत जाओ, ये आपको बचाने के लिए मुझे ट्रेविस ने भेजा है और प्लीज़ आप लोग अंदर मत जाओ, एक बार जाओगे तो वापस फिर नहीं आ पाओगे। और ये लोग फिर टोबिन को बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं और ट्रेविस अंदर सिर्फ बच जाता है लास्ट में और वो इस चेन को तोड़ देता है। तो फिल्म यहीं पे एंड होती है। तो ये है जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी। तो पहला है ये घास की शक्ल वाले हैं कौन। तो ये घास की शक्ल वाले वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं जो घास को और उस बड़े से काले पत्थर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी दुनिया से। और ये लोग उसे ज़िंदा रखने के लिए इंसानों के मांस और खून चढ़ावा करते हैं। दूसरा है ये द चर्च ऑफ द ब्लैक रिडीमर, मतलब ये उस काले पत्थर को शो करता है, ब्लैक रॉक। और तीसरा ये है जितने भी कार्स लगे हुए हैं इस वीडियो में, जिसका मतलब ये है कि इन 5 के पहले भी काफ़ी सारे इंसान उसके अंदर गए और फंसे रह गए। ये चर्च भी बिल्कुल खाली है, जिसका मतलब ये है कि टॉल ग्रास के लोग ही यहाँ आते होंगे और उसका पूजा करते होंगे उस ब्लैक को रॉक को लेकर। लास्ट है कि ट्रेविस मर गया या बच गया। तो जैसा कि ट्रेविस टोबिन को बाहर भेजता है इस चेन को रोकने के लिए, इस टाइम लूप को समाप्त करने के लिए, उसे मौका मिलता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी वो अंदर रह जाता है और टोबिन को ही भेजता है।